मित्रों नमस्कार। चित्रकूट के घाट पर बाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर। ये हम माता अनसुईया के पवित्र आश्रम में आ चुके हैं और ये मंदाकिनी नदी के किनारे विशाल पर्वत के नीचे, विशाल पर्वत की छत्र छाया में ये आश्रम बसा हुआ है। चलिए ये हम माता अनसुईया के द्वार पर हम खड़े हुए हैं और हम ले चलते हैं आपको माता मैया सती अनसुईया के आश्रम में। यह आश्रम वह आश्रम है यहाँ पर माता अनसुईया यहाँ रहा करती थी और भगवान श्री राम से उनकी भेंट हुई थी। ये हम सती अनसुईया आश्रम के बाहर का अवलोकन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर आश्रम बना हुआ है। ये देखिए, ये श्री परमहंस आश्रम अनसुईया के नाम से प्रसिद्ध है, जाना जाता है। ये बहुत ही विशाल पहाड़ी के नीचे स्थित है, आप देख पा रहे होंगे। अब हम इस आश्रम के अंदर चलते हैं, प्रवेश द्वार प्रवेश करते हैं। ये प्रवेश द्वार पर स्वामी जी बैठे हैं, हम इन्हें प्रणाम करते हैं। प्रणाम स्वामी जी, जय सिया राम। स्वामी जी, आप कितने वर्षों से सेवा कर रहे हैं यहाँ? यहाँ हो गए कम से कम 12 साल। 12 साल। कहाँ के निवास? घाटमपुर के आगे पतारा है, वहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा। और कुछ विशेष आप संदेश देना चाहेंगे भक्तों को? भक्तों को इस आश्रम के बारे में कोई विशेष जानकारी देना चाहेंगे? अरे आप लोग आए, पधारे, हम लोग धन्य हुए। हमारी माता जी आपका इंतजार कर रही हैं, जाइए ऊपर। जय हो माँ अनसुईया की। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ। और प्रवेश द्वार में प्रवेश करके और आगे के दर्शन कराते हैं। हाँ। धन्यवाद बाबा जी। तो चलिए हम जीने से ऊपर चलते हैं और ये आश्रम के गेट पर पहुंच रहे हैं। इसमें गेट के दोनों तरफ ये प्रवेश द्वार पर धर्मरथ बना हुआ है, जहां राम रावण युद्ध के समय इंद्र द्वारा जो रथ भेजा गया था, जिसके सारथी मातली थे, वो बना हुआ है। और दूसरी तरफ कृष्ण ने जो उपदेश दिए थे उसको विजय रथ का रूप दिया गया है। कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता के उपदेश दिए थे वह रथ बना हुआ है, बहुत ही सुंदर है। अब यहाँ हम जो आश्रम है, वहाँ हम ये आश्रम में स्वामी जी बैठे हैं, उनसे चर्चा करते हैं, वो क्या बता रहे हैं। स्वामी जी जानकारी दें इस ट्रस्ट के बारे में। अरे परमहंस महाराज की समाधि, परमानंद परमहंस महाराज जी की सन 1969 की इनकी शरीर छूटी हुई है जी। इसके बाद अवधूत भगवान आए हैं जी, अवधूत भगवान चलाए जी। अब उनके बाद शरीर छोड़े चितानंद महाराज जी आज जी, अब ये चला रहे हैं जी। पूरा देख रहे। इस ट्रस्ट में कितने आश्रम संचालित होते हैं? अरे कई हैं भैया, बहुत है। कहाँ कहाँ? अरे मैं बॉम्बे, मैं झारखंड, छत्तीसगढ़, लुधियाना, बहुत साल इंडिया में है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल इस मंदिर का या ये कहें कि आश्रम का, इस आश्रम का, अनसुईया आश्रम का संचालन एक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। यहाँ विभिन्न संतों की समाधियाँ बनी हुई हैं और ये हम चलते हुए माता सती अनसुईया के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर किस तरह ब्रह्मा जी द्वारा ऋषि मुनि अत्रि से उनका विवाह कराया गया, उनकी बहनों के बारे में जानकारी, 9 बहनें थीं, उनके माता पिताजी के बारे में जानकारी, किस तरह उनके द्वारा मंदाकिनी मैया का आह्वान किया गया, ये सब झांकी के रूप में प्रदर्शित किया गया है। हम आगे चलेंगे तो देखेंगे कि इसी आश्रम में ऊपर जाने पर देखेंगे कि रामायण के बारे में पूरा विवरण वहाँ झांकी के रूप में प्रदर्शित किया गया है। किस तरह भगवान राम को वनवास हुआ, किस तरह उनने राम रावण युद्ध किया, लवकुश कांड तक की पूरी झांकी के रूप में चित्रित वर्णन किया गया है। माता सती अनसुईया के बारे में बताया जाता है, शास्त्रों में उल्लेख है कि भगवान जब अपने भक्तों को यश देते हैं तो किस तरह देते हैं। ये कहानी प्रचलित है कि भगवान ने एक अपनी
जो देवियाँ उनका घमंड चूर करने के लिए नारद जी को भेजा और वे लक्ष्मी जी, सरस्वती और सती के पास बारी बारी गए और उनने बताया कि भाई मैं तो पृथ्वी पर देख के आया हूँ कि जो सती हैं अनसुईया, उन जैसी पतिव्रता नारी तो कोई नहीं है। उनके द्वारा जब ये सुना गया तीनों देवियों द्वारा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वो समझती थी हमसे ज़्यादा पतिव्रता कोई है ही नहीं है। तो उन्हें अपने पतियों से कहा कि आप उनकी जाके परीक्षा लेके आएँ। आप देखें कि ये कैसे हमसे ज़्यादा पतिव्रता कौन है पृथ्वी पर। तो भगवान ने बच्चों का मुनियों का रूप धारण कर और वो माता सती अनसुईया के आश्रम पहुंच गए। उस समय अत्रि ऋषि वहाँ नहीं थे, घर में आश्रम में नहीं थे और वे भिक्षा लेने के हिसाब से वहाँ पहुँचे और माता अनसुईया से भिक्षा की मांग की। और माता अनसुईया ने जब उनको भिक्षा देना चाही तो उनने उसको लेने से मना कर दिया। उनने कहा हमारी एक शर्त है। बोले प्रभु आप क्या चाहते हैं, आप ये भिक्षा मेरी क्यों नहीं स्वीकार कर, मेरा आतिथ्य स्वीकार क्यों नहीं कर रहे। तो उनके द्वारा कहा गया कि आप यदि हमें वस्त्रहीन होकर भिक्षा देंगी तभी हम ग्रहण करेंगे। माता सती अनसुईया बड़े आश्चर्य में पड़ गईं और उन्होंने जब अपने ध्यान लगा के देखा तो वो समझ गईं कि ये भगवान मेरी परीक्षा लेने आए हैं। और उनने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मेरे सतीत्व में, मेरे प्रतिव्रत धर्म में यदि शक्ति है तो आप सब लोग बालक के रूप में हो जाएं, जिससे मैं आपका आतिथ्य कर सकूं और इस परीक्षा में सफल हो सकूं। और जैसे ही अनसुईया ने विनती की, ध्यान लगा के विनती की, वैसे ही वे ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीनों थे 6-6 माह के बालक के रूप में हो गए और उन्होंने उन बालकों को पालने में लिटा के और निर्वस्त्र होके उनको अपने आंचल से गोद में लेकर दूध पिलाया और पालने में लिटा दिया। जब ये बात उनको पता पड़ी, तीनों देवियों को पता पड़ी, तब उनने वहाँ आकर सती अनसुईया से विनती की, आग्रह किया कि मातेश्वरी हम पर बहुत बड़ी गलती हो गई, आप जैसा पतिव्रता कोई नहीं है, हम समझ चुके हैं, आपसे अनुरोध है हमारे पतियों को वापस कर दें। तब मातेश्वरी ने तीनों देवताओं का आह्वान किया और विनती की कि प्रभु आप जैसे हो उसी रूप में आ जाओ। और ये एक कहानी है और ये आप देख पाएंगे कि तीनों ऋषि के रूप में जो थे। तो यहाँ ये है कि मात अनसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। यहाँ बड़ा ही सुंदर मोहक दृश्य उत्पन्न होता है। ये देखिए तीनों लालना के रूप में यहाँ पर तीनों देव पालने में झूल रहे हैं माता अनसुईया के आश्रम में। ये आप देखें माता अनसुईया खड़ी हुई हैं और ये तीनों देवता यहाँ पालने में झूल रहे हैं और माता जी उनको निहार रही हैं। बड़ा ही मोहक दृश्य है। ये हम सती अनसुईया के आश्रम के बारे में आपको बता रहे हैं। ये चित्रकूट में बनी मंदाकिनी नदी के किनारे बना हुआ आश्रम है। ये मंदाकिनी नदी जहाँ के जंगलों में, यहाँ के किनारे जंगलों में हजारों ऋषि मुनि आज भी तपस्या करते हैं। उनके आश्रम में आज भी रोज़ाना भंडारे चलते हैं और उनके तपोबल से ही हम कहें कि आज ये राम की भूमि इतनी गौरवान्वित है। आप भी आइए, यहाँ बड़ा ही मनमोहक दृश्य उपस्थित होता है। ये हम धीरे धीरे आपको ये झांकियाँ दिखाते जा रहे हैं। ये माता सती अनसुईया के आश्रम में झांकियाँ लगी हुई हैं। यहाँ पर इन झांकियों के अलावा संत ऋषि मुनि जो हैं जो यहाँ थे उनकी समाधियाँ बनी हुई हैं और बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़ा मन को सुकून मिलता है इस स्थान पर आकर। एक तो माँ मंदाकिनी का तट और दूसरा माता सती अनसुईया का आश्रम, जहाँ तीनों देवता हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, सृष्टि के नियंता, सृष्टि के नियंत्रक, जो यहाँ पर पालना में माता ने अपनी झुलाए थे। माता ने अपने आंचल से उनको दुग्धपान कराया था। बड़ा ही मनमोहक दृश्य है। और यहाँ पर देखिए हम चलते चलते ये देखिए भगवान के 24 अवतारों का यहाँ वर्णन है। यह 24 अवतारों की झांकी सबसे बढ़िया चीज़ है कि सबसे बहुत अच्छा लगता है कि यह झांकी के रूप में हर देवताओं का वर्णन किया गया है। बड़ा ही मनमोहक दृश्य उपस्थित होता है। आप देख पा रहे हैं ये एक एक करके किस तरह भगवान ने मोहनी रूप धारण करके इस तरह किस तरह बड़ा अवतार लिया। यानी हर 24 अवतारों का यहाँ
वर्णन किया गया है, बहुत ही सुंदर लगता है। आप सबसे भी अनुरोध है कि आप जब भी चित्रकूट आना हो, चित्रकूट तो धाम है, भगवान राम की नगरी है, जहाँ भगवान ने 14 साल में से लगभग 12 साल वनवास के इस पावन धरती पर व्यतीत किए थे। और चित्रकूट धाम में से ये एक पावन धाम ये अपना अनसुईया का धाम भी कहलाता है, जो कि माता मंदाकिनी के किनारे बसा हुआ है। आप सभी से अनुरोध है कि आप जब भी यहाँ आएँ, आपको बहुत ही सुकून मिलेगा, बहुत ही आनंद आएगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक बार पधारें और यहाँ का आनंद लें। जय सिया राम, जय सिया राम।